नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की है। ये लाइनें हैं मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की। लेकिन साध्वी के मन में क्या है, वो इन लाइनों से उन पर सटीक बैठता है। तभी तो वो बार बार कुछ ऐसा कह देती हैं जो विवाद हो जाता है। इस बार उन्होंने संसद में खड़े होकर गोडसे को देशभक्त बता दिया। विंटर सेशन चल रहा था, जगह थी लोकसभा का सदन। चर्चा हो रही थी एसपीजी के अमेंडमेंट बिल को लेकर। एआईडीएमके के डी राजा बोल रहे थे, सभी गंभीरता से सुन रहे थे। तभी गांधी की हत्या का जिक्र हुआ, नाम आया गोडसे का। गोडसे का नाम सुनते ही वहीं सदन में बैठी साध्वी प्रज्ञा से रहा नहीं गया और वो बीच में कुछ ऐसा बोल गई जिस पर अब हंगामा बरपा है। Mahatma Gandhi murder case, when the appeal was filed before the appellate court, he made a statement. Godse made a statement. I may be permitted to read a few sentences. I quote, the accumulating provocation of 32 years, culminating in his last एक मिनट बैठिए। मान्य सदस्य प्लीज बैठिए। Mahatma Gandhi murder case, when the appeal was filed before the appellate court, he made a statement. Godse made a statement. I may be permitted to read a few sentences. I quote, the accumulating provocation of 32 years, culminating in his last एक मिनट बैठिए। मान्य सदस्य प्लीज बैठिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब साध्वी ने गोडसे को देशभक्त बताया हो। इससे पहले भोपाल के कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई हमलों के शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही तक कहा था और कहा था कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली। तब भी उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था। विवाद उस वक्त भी हुआ था। पीएम मोदी का भी बयान आया था कि वो कभी साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर सकेंगे। लेकिन बावजूद इसके साध्वी को देश की रक्षा कमेटी के पैनल में रखा गया। लेकिन सदन में उनके ताजे बयान के बाद उन्हें वहां से अब बाहर निकाल दिया गया है। विवाद अभी भी थमा नहीं है। इस बीच साध्वी ने भी सफाई दे दी है, ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित ना हो। सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने ऊधम सिंह जी का अपमान नहीं सहा। बस दोस्तों, ट्वीट तो ठीक है, लेकिन साध्वी ने संसद में क्या कहा वो सबने सुना। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड पर जो है सो है। वहीं प्रेस गैलरी में बैठे तमाम पत्रकार बताते हैं कि साध्वी वहीं नहीं रुकी थी, बल्कि आगे भी कहती रही कि देशभक्त थे गोडसे। अब विरोधियों की मांग है कि सिर्फ रक्षा कमेटी के पैनल से हटाना काफी नहीं, बल्कि बीजेपी उन्हें पार्टी से बाहर करे। इस सब के बीच राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है। हालांकि आजकल वो कम ही बोलते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है, उससे पहले आप सुनिए राजनाथ सिंह को उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि ये देशभक्त मानने की किसी की सोच है। हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अब राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी जानिए। राहुल ने कहा है, मैं उस महिला के बारे में नहीं बोलना चाहता। ये आरएसएस और बीजेपी की आत्मा में है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। वो गांधी जी की कितनी भी पूजा करें, उनकी आत्मा संघ की है। मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कई बार आप सोचते होंगे कि गोडसे को लेकर हर बार विवाद क्यों होता है, क्यों साध्वी जैसे लोग गोडसे का गुणगान करने से
खुद को रोक नहीं पाते। तो इसके लिए इसके पीछे की जो सोच है उसको भी फटाफट जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की राजनीति खास तौर पर इसी विचारधारा पर टिकी है। तो दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू महासभा ये मानता रहा है कि गांधी की हत्या नहीं बल्कि उनका वध हुआ था, क्योंकि उनकी विचारधारा ये मानती है कि गांधी के रहते हिंदू परिकल्पना को मूर्त रूप देना देश में बेहद मुश्किल था और इसीलिए गोडसे ने गांधी को मारकर एक अच्छा काम किया। और साध्वी इसी विचारधारा की कट्टर समर्थक हैं, इसीलिए हर मोर्चे पर चाहे जगह कहीं भी हो, साध्वी प्रज्ञा गोडसे के बारे में ऐसा कुछ बोल जाती हैं जिससे विवाद खड़ा होता है। जबकि गांधी क्या थे वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, जिसकी सोच का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और खुद बीजेपी भी गांधी के 150वीं जयंती मना रही है। बहरहाल दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल के बारे में कुछ कहना है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता लेकर आते रहेंगे।